भारत सरकार द्वारा जुलाई 2022 में मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सफल रूप से अपने कार्य में लगी हुई है। मिशन शक्ति का नवरात्रि के महीने में स्पेशल महत्व हो जाता है। इसके मद्देनजर महिला पुलिसकर्मियाँ जो भी होते हैं वह गांव-गांव जाकर के हमारी माताओं बहनों को मिशन शक्ति के बारे में बारी बारी से बताते हैं। साथ में उनको सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनुभवी और यशस्वी योजनाओं के बारे में भी जानकारियाँ देते हैं। सरकार के द्वारा महिलाओं के हितों के लिए, बालिकाओं के हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी देखरेख के लिए लगातार योजनाएं शासन प्रशासन के स्तर पर चलाई जाती रही हैं। अधिकतर गांव और कस्बों की महिलाएं शासन और प्रशासन की ऐसी योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। कारण होता है कि उनकी अनदेखता या फिर उनको इसके बारे में सही जानकारी न होना। पर सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाओं का लगातार चलाया जाना और जनता के मध्य जाकर के उनको जागरूक करना उनके अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति पैदा करता है। इस ओर जहाँ पर गाँव, गली और मोहल्ले की माताओं बहनों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है तो उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है। इस वक्त हम हैं कन्नौज के अकबरपुर गांव में, जहां पर शासन के द्वारा एक मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है और साथ ही साथ गांव की महिलाओं को और बहनों को उनकी इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। इनके द्वारा दिया जा रहा एक पैम्फलेट मेरे पास इस समय हाथ में मौजूद है, जिससे साफ तौर पर लिखा हुआ है मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। इसमें सरकार के द्वारा दी गई कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है, जो हम दर्शकों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है। इसके साथ साथ बालिका के जन्म होने पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने वाली राशि का विवरण दिया गया है। साथ ही साथ पेंशन के लिए पात्रता की बातें बताया गया है। राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना जो है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया गया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी के बारे में बताया गया है, जिसको BC सखी भी कहते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में बताया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। योजना के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध कराया जाता है। योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो, यानी कि उनका वजन कम हो या फिर कुपोषण के शिकार होने की संभावना हो। साथ ही साथ इसमें लिखा गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। पात्रता के बारे में बताया गया है, अनुदान राशि के बारे में बताया गया है, आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इसमें आवेदन प्रक्रिया जो है आप shadi.upsdc.government.in पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसको जो है भर करके जमा करा सकते हैं। मुख्य साथ ही साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया गया, उसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस वक्त चल रहा है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो है मिशन शक्ति, साथ में शक्ति मोबाइल। जहाँ पर शक्ति मोबाइल जो है, इसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात रहती हैं, जो महिलाओं की समस्याओं को बेझिझक रोक टोक सुनती हैं, साथ ही साथ उनका निराकरण करती हैं और उनको इसके बारे में बताती हैं। इस वक्त हमारे पीछे, जस्ट पीछे हम देखेंगे कि एक जगह जो है अकबरपुर के अंदर इस वक्त मिशन शक्ति योजना चल रही है, जिसमें कुछ माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। साथ ही साथ वो पूर्ण रूप से जानकारी ले रही है और कुछ अधिकारी उनको इस चीज़ की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इनके बारे में बताया गया है कि महिला हेल्प डेस्क और साथ ही साथ महिला पुलिस बीट और महिला पुलिस बीट अधिकारी के बारे में किस तरह से महिलाओं को बताया जाता है। हमारे पास गाँव की कुछ माताएं और बहनें मौजूद है, उनसे सबसे पहले जानेंगे कि सरकार के द्वारा ये जो जानकारी दी जा रही है कितने लाभदायक है। पहले आप नाम क्या जानती हो, नहीं सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि इससे पहले खाने जाने से आप आपके लोगों से मिलने के बाद लाभ ले लेगा। आपको अगर आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या आ रही है, जैसे किसी की पेंशन मिलती थी रुक गई है या किसी की पेंशन नहीं बन पा रही है, तो आप अपने प्रधान जी से बात करिए, वो करवाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादी, आप ये बताइए कि इससे पहले जो है जो भी जानकारी आप पुलिस इन लोगों के आने के बाद इसमें क्या फर्क है? नहीं, इनके आने के बाद आप लोगों को लगता है कि आपके अधिकारों पर आप जागरूक होगी, आप जानेंगे कि आपके अधिकार आप में दम होगी, मतलब इनके आने से आप में दम होगी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? जी, अच्छा, इनके आने से आपको दम लगेगा, आपको डर खत्म हो गया, आप जानेगा। अच्छा, ये जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कन्नौज जनपद में, इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हुए कप्तान अमित कुमार आनंद है, तो उसके द्वारा इस तरह की योजना आप सामने आकर गाँव में आकर के आप लोगों को जागरूक करना
ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आगे कितना फायदेमंद होगा आपके बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों को आगे स्कूल जाने में डर नहीं रहेगा। सब किसी को भी तो आपके जो गाँव में लड़कियाँ रहती हैं, किसी को डर नहीं रहेगा आगे। अब कोई डर नहीं रहेगा। इससे जो गाँव में जाते हैं क्या बच्चों के या महिलाओं को माता बंधन जागरूक करते हैं, इससे आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इन लोगों को? काफ़ी फ़ायदा होता है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं तक नहीं पहुँच पा रही है, जिनको जानकारी नहीं मिलेगी। बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है कि उनके पेंशन आपदा हो गई है, तो जो है वो संबंधित विभाग से लोग बातचीत करते हैं, वो पेंशन जैसे बनवाते हैं या बहुत सारे सारे अभियान हैं जो महिलाओं को से संबंधित है। मिशन शक्ति महिलाओं को लेकर के सुरक्षा को शाबाश, सब लोग हैं, बता रहे थोड़ा। अब जो है आपको क्या बदलाव लग रहा है गाँव कस्बों में ऐसी घटनाओं का होना कम पाया जाता है ज़्यादा हो रहा है? एकदम पाया गया है, काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत से स्कूलों या गाँव में भी बहुत से बच्चे छात्राएँ मिलती हैं, लड़कियाँ मिलती हैं जिनको लगता है कि ज़्यादातर जो है सबको जानकारी है, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है, सबको जानकारी है, बहुत से लोग इसका जो है फायदा उठाया। तो इससे आगे भविष्य में फायदा होगा। योजना कब तक चलेगी आप? ये योजना 2025 में नया चल रहा है। क्या टारगेट है आप लोगों का पूरा? हमारा टारगेट यही है कि गाँव और स्कूल, छात्र विद्यालय, कोचिंग सेंटर जगह जगह पे जा करके जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा संख्या में होती हैं वहाँ पे महिलाओं को इकट्ठा करके और उनको जो है सरकार की तरफ से जो विभिन्न योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए जो महिलाएं पर चल रहे हैं उनके बारे में जागरूक करना और महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में ये हमारे साथ एक छिबरा वो कोतवाली से उप निरीक्षक दीपांजलि वर्मा जी जिन्होंने हमको जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह की महिला सशक्तिकरण की योजना चलाई जा रही है शासन के स्तर पर, जिससे गाँव और कस्बे की महिलाओं को और माताओं और बहनों को सही रूप से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ उनको इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में जहाँ कमी आएगी तो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिलेगा। कैमरा मैन के साथ हिमांशु द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, कन्नौज।